वंदे। आप सभी लोग बैठ जाइए और बैठ जाइए। अगर बैठने के साधन हो तो सामने से थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो आज हम भी सामने से आपको देखेंगे और देख करके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत आभार भदोही का, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना सम्मान दिया। हाँ देखिए, अगर जगह हो तो बैठ जाइए, अगर ना हो तो एक साइड में खड़े हो जाइए। आप लोगों ने इतना जो प्यार दिया, दुलार दिया, सम्मान दिया। देखिए हम लोग, आप सभी लोग 5 मिनट 10 मिनट के लिए एकदम ध्यान केंद्रित करके मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि अभी हमें वहाँ मिर्जापुर भी जाना है। तो ये जो आपका सम्मान है, ये जो आपका प्यार है, ये आपका प्यार और ये सम्मान हमारे ऊपर एक कर्ज है, हमारे ऊपर एक कर्ज है, ये समाज का कर्ज है। और इस कर्ज को मैं सूद ब्याज लगा करके चुकता करूंगा। क्या बात है? सूद ब्याज लगा करके चुकता करूंगा। कल मैं लखनऊ गया था। लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्तियां चल रही हैं। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती का एक प्रकरण है, जिसमें सरकार के द्वारा 6,000 सीटें आरक्षित वर्ग को दे दी गई हैं। लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चे 6 महीने से धूप छांव ठंडी बरसात में लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी बातों को कोई समझने वाला नहीं है। कल मैं गया था वहां पर उन भाइयों से मिलने के लिए। हमने कहा कि कोई नेता आपकी बात सुने या ना सुने, लेकिन आपका एक बेटा आपकी बात सुनेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बताना चाहता हूं कि जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। हर जगह पर हमारा जाना, मैं कोई नेता मंत्री विधायक नहीं हूं, ना कोई न्यायाधीश हूं कि मैं ही सारी चीजों को सही से करवा दूंगा, लेकिन हर जगह जा करके मैं लोगों को ये महसूस करवाता हूं कि सौरों पर अत्याचार अगर होगा तो कोई खड़ा हो जाए, अकेले खड़ा होना पड़े, मैं खड़ा होऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा। आज वर्तमान में जो समाज की स्थिति है आप लोग देख रहे हैं, जो मिर्जापुर का प्रकरण हुआ है, जिस तरीके से अपने ब्राह्मण भाई को मारा गया पुलिस के द्वारा, एक जातिवादी मानसिकता से ग्रसित मंत्री के इशारे पर अपने एक ब्राह्मण भाई को मारा गया, उसके गुप्तांग में डंडे डाले गए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि मार खाने वाला, प्रताड़ित होने वाला तिवारी है, कोई दलित या विशेष जात धर्म से नहीं है, इसलिए उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, ये जितना भी अन्याय है, अत्याचार है, जुल्म है, इसके खिलाफ हमको आपको लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 22% सवर्णों की आबादी है। उत्तर प्रदेश में 22% सवर्णों की आबादी है, फिर भी सवर्ण क्या कर रहा है? झंडा उठा रहा है, डंडा उठा रहा है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा है। हमारे नात रिश्तेदार यहाँ बूथ मजबूत करने में लगे हैं, और हमारे समाज की बहनें, माताएं, मैंने देखा है कि बूढ़ी माँ अपनी बेटी के साथ धरना पर बैठी है, किसी का पति उनके साथ धरना पर बैठा है, और वो वहां पर लाठियां खा रहे हैं, धूप ठंडी में भूखे तड़प रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर समस्याएं आज उन पर हैं तो समस्याएं कल आप पर भी आएंगी, क्योंकि आप उस जात समाज से आते हैं। जो बच्चे 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने पहले कहा कि जैसे इसमें सभी बिरादरी के लोग आंदोलन कर रहे हैं तो सर्वेश जी को ना बुलाया जाए, नहीं तो जातवाद का आरोप लग जाएगा। फिर आज क्या हुआ कि जब ओबीसी को 6,000 सीटें दे दी गई और आज वो सड़कों पर तड़प रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अब सर्वेश जी को बुलाया जाए।
मैंने बात किया बच्चों से, मैंने उनको बताया आप कितने भी बड़े राष्ट्रवादी क्यों ना हो जाओ, आप कितने भी बड़े धर्मवादी क्यों ना हो जाओ, आप कितने भी बड़े पंथ निरपेक्ष क्यों ना हो जाओ, कितने बड़े मानवतावादी क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपके पीछे का टाइटल पाड़े तिवारी शुक्ला मिश्रा ठाकुर बनिया भूमियार लगा है, तो आपसे यह सिस्टम और ये सरकारें जातीय भेदभाव करेंगी, जातीय भेदभाव करेंगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ हम आज एक ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। सच्चाई बहुत परे है, बहुत दूर है। इसी उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के लोग थोक के भाव में मारे गए, काटे गए, उनकी बहन बेटियों को छेड़ा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। लेकिन किसी भी एक मामले में कोई भी बड़ा नेता ने कोई ट्वीट भी किया हो तो आप मुझे बताइए, किसी ने ट्वीट भी किया हो तो बताइए। आज कोई 17 सदस्यीय टीम की बैठक कर रहा है ब्राह्मणों को मोटिवेट करने के लिए, तो कोई और कुछ कर रहा है इनको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब मिर्जापुर में तिवारी के गुप्तांग में डंडा डालकर मारा जाता तो वहां क्यों नहीं कोई पहुंचता है, वहां क्यों कोई नहीं पहुंचता है? मेरे प्यारे भाइयों, आप अपने समाज के लिए संगठित होइए। आपकी पहचान स्वयं आपको बनानी है। आप किसी के पीछे लग करके 2-3% गेउटों की आबादी है, 2-3% राजभर की आबादी है, लेकिन वो डायरेक्ट सीएम और गृह मंत्री से डीलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सीएम और गृह मंत्री से डीलिंग कर रहे हैं। लेकिन 22% वोट की क्षमता रखने वाला चाणक्य की वंशज, जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे लोगों को सम्राट बना दिया, ऐसी बुद्धि रखने वाले लोग भी फलाने दादा फलाने चाचा के पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, आज अस्तित्व आपका खतरे में है। आपके बाप दादाओं की क्या स्थिति थी, आज आपकी क्या स्थिति है, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि आप नई जगह तो आने वाली स्थिति क्या हो सकती है, आने वाली क्या स्थिति हो सकती है। 1500 बीघा की रियासतें आज 15 बीघे में सिमट कर रह गई हैं, और आपस में ही लड़ते रहो, मरते रहो, कटते रहो। आने वाले समय में 15 बिस्सा आपके पास नहीं बचेगा, आने वाले समय में आपके पास 15 बिस्सा नहीं बचेगा। हर एक व्यक्ति सोच रहा है अरे सर्वेश पाड़े के साथ खड़े हो जाएंगे, जातवाद का आरोप लग जाएगा। आज तक मेरा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था हमारे वहां के सांसद सावित्रीबाई फुले के साथ, आप लोगों ने हो सकता है सुना हो। वो दलित सांसद जो खुल करके कह रही थी कि पंडित भिखारी होते हैं, मंदिरों की कमाई पर जीते हैं, हमें ब्राह्मणों ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए। उससे भी जब मैंने बात किया तो बहन जी कह करके बात किया, जब मैंने उससे भी बात किया तो बहन जी कह करके बात किया, और बहन जी ही कहकर मैं बात कर रहा था, फिर भी वो फोन काट कर भाग गई, फिर भी वो फोन काट करके भाग गई, क्योंकि उसके पास तर्क नहीं था। उसके अंदर कुंठित मानसिकता तो थी सवर्णों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, लेकिन उसके पास तर्क नहीं था कि वो तर्क दे सके, वो फोन काट करके भाग गई। आज तक आपने देखा होगा हम वहीं गए हैं जहां हमारे समाज को प्रताड़ित किया गया है। अटल पांडे की हत्या की गई, अटल पांडे की हत्या की गई बिहार में। अभी मैं 4 दिन पहले बिहार गया था। मथुरा में चलती गाड़ी में एक्सप्रेसवे पर ब्राह्मण लड़की के साथ गैंग रेप किया गया, अभी मैं वहां गया था। राजा रेहुआ में क्षत्रिय लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। पूरी टीम के साथ हम गए, उसी के बाद मेरे ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा लग गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसी के बाद मेरे ऊपर SC/ST एक्ट काम करना लग गया। लोग कहते हैं कि ये लोग शोषण करने वाले हैं। अरे भाई, हम अपने समाज को शोषण होने से बचा ही नहीं पा रहे हैं तो हम शोषण कब करेंगे? सही कह रहा हूँ, सही बात है। इतनी हत्याएं, इतना अत्याचार हुआ है कि अभी हम न्याय ही नहीं दिलवा पाए हैं, अभी हम न्याय ही नहीं दिलवा पाए हैं। तो बताओ, जब हमारे पास अभी इतना ही समय नहीं कि हम न्याय दिलवा पाए, तो हमारे पास अत्याचार करने का समय कहाँ, हमारे पास अत्याचार करने का समय कहाँ है? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप लोगों को लड़ना होगा, आप लोगों को खड़े होना होगा, आपको बोलना होगा। जो लोग कहते हैं कि आपने 5000 वर्षों तक शोषण किया है, आप उनके बाबा के बाबा का नाम कुछ लोग नहीं बता पाएंगे।
आप उनके बाबा के बाबा का नाम कुछ लोग नहीं बता पाएंगे। एक व्यक्ति की औसत आयु मात्र 65 वर्ष होती है और बाबा के बाबा का इतिहास मतलब 300-400 साल पुराना इतिहास। मतलब जिस व्यक्ति को अपना 300-400 साल पुराना इतिहास नहीं पता है, फिर वो 5000 वर्ष का शोषण कहां से बताता है? वो 5000 वर्ष का शोषण कहां से बता रहा है? आपने देखा होगा कुछ तथाकथित दलित चिंतक, उनका उद्देश्य क्या है? वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, क्षत्रियों को गाली देते हैं। नाम है दिलीप मंडल, एक है उदित राज। हो सकता है आपने कहीं उसके ट्वीट या पोस्ट पढ़े हो सकता है उसके आप कहीं ट्वीट और पोस्ट पढ़े हो। उसका ध्येय है, वो अपने आप को तो दलित चिंतक कहते हैं, लेकिन वो दलित चिंतन नहीं करते हैं। वो खुल करके ब्राह्मणों, ठाकुरों, बनिया, भूमियार को गाली देते हैं और खास करके वो ब्राह्मणों को विदेशी यूरेशिया का बताते हैं। है ऐसा कि नहीं है? ये दलित चिंतक नहीं है, ये अमीर दलितों के किराए पर रखे हुए टट्टू हैं जो कि भ्रम फैला रहे हैं कि इनका अत्याचार कर रहा है और सौर इनका हक छीन रहा है। भाई जब 22.5% रिजर्वेशन इनके लिए आरक्षित कर दिया गया, तो क्या 70 साल से उस रिजर्वेशन में कोई सौर जा पाया है? कोई जा पाया है? यहाँ कोई कितना भी बाहुबली पंडित जी ठाकुर साहब क्यों ना हो, किसी आरक्षित लोकसभा और विधानसभा की सीट से का चुनाव लड़ सकते हैं। प्रधानी में जब सीटें आरक्षित होती हैं, तो वहां से कोई प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है? जो 53,000 करोड़ और 85,000 करोड़ इनके आयोग के रिपोर्ट के आधार पर इनकी जातियों के लिए बजट दिए जा रहे हैं, तो उसको कोई सवड़ खा रहा है? ये सब चीजें जब इनके लिए हो रही हैं, तो इसे खा कौन रहा है? इनका शोषण कौन कर रहा है? इन्हीं समाज के अमीर लोग, इन्हीं के समाज के अमीर लोग। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? लेकिन गालियां किसको देते हैं? हमको और आपको। एक बात ये कहते हैं, आप रोटी और बेटी का संबंध बनाओ। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मेरा लाइव चल रहा है, मेरा लाइव चल रहा है, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी बुद्धिजीवी समाज देख रहे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिया था, तो क्या कोई ऐसी शर्त रखी थी कि रोटी और बेटी का संबंध बनाएंगे तब जाकर आरक्षण खत्म होगा? कोई ऐसा शर्त रखा था क्या? कोई ऐसा शर्त रखा था क्या? मात्र 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी कि पंगु लोगों को शेर बनाया जाए, लेकिन अगर 70 साल तक लोग शेर नहीं बन पा रहे, उसमें सौरों की क्या गलती है? उसमें सौरों की क्या गलती है? मेरे प्यारे भाइयों, इन्होंने शेरों को बांध करके सियारों को जिताने का काम किया। इन्होंने शेरों को बांध करके सियारों को जिताने का काम किया है, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात यहाँ पर बैठा एक सवर्ण बता दे, एक बात एक शेर बता दे, एक शोर बता दे कि कितनी कृपा है सरकारों की हम पर, कितनी कृपा है सरकारों की हम पर। शौचालय से लेकर मंत्रालय हमारी जमीनों पर बने, शौचालय से लेकर मंत्रालय हमारी जमीनों पर बने हैं। 100 बीघे के लंबरदार और जमींदारों की जमीनें सेलिंग में और आबादी में निकलवा दी गई है, निकलवाई गई है, उसके बाद लोग कहते हैं हमने दे दिया दान में। कभी 100 बीघा जमीनों के बदले 500 रुपए पेंशन तक नहीं मांगा है। मांगा हो तो बताइए आप, मांगा हो तो बताइए आप। अरे जब आप इतने क्षमता वाले हो, इतने ताकत वाले हो, तो किस चीज पर निर्भर हो आप कि कोई आपको चलाएगा, कोई आप पर कृपा बरसाएगा? नहीं, आप किसी की कृपा पर जिंदा नहीं है, आप अपनी योग्यता और क्षमता पर जिंदा हैं। और एक बात मैं स्पष्ट और कह दूं आज इसी मंच से, जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आपको किसी विशेष जाति समुदाय के कृपा पर जिंदा रहना होगा, उसी दिन लोग आपको इंडिया से उठाकर फेंकवा देंगे बाहर। उसी दिन आपको लोग इंडिया से उठाकर फेंकवा देंगे बाहर। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि और ताकत से जिंदा हैं। समय का अभाव है मेरे प्यारे भाइयों। हर्षदेव शुक्ला यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई आप चाचा जी, आप सभी लोग मेरे बहुत प्रिय हैं। सबका नाम तो याद नहीं है क्योंकि अभी मुलाकात हुई है इस तरीके से, मुलाकात हुई इस तरीके से। कभी आएंगे स्पेशल भदोही के लिए आएंगे, कभी स्पेशल भदोही के लिए आएंगे, बैठेंगे, डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा और अपने लोगों को जोड़ा जाएगा। क्योंकि आज
सबसे टॉप 1 पर भदोही की टीम काम कर रही है। सबसे टॉप 1 पर जय जय श्री राम, जय जय प्रभु। हर्ष शुक्ला दिल्ली में रहते हैं, अपना ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, इनको दिल्ली से दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये इतना कमा लेते हैं कि अपने बीवी और बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मैं सर्वेश पांडे, ठाकुर शिवम सिंह, जयराम पांडे जी मिर्जापुर अपने मौसी के लड़के की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं, अपने फूफा के लड़के की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को तकलीफ है कि हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है और हम चीजों को समझ रहे हैं। तो हम नहीं विरोध करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं विरोध करेंगे तो कौन करेगा? बराबर हर लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, हर स्थिति परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। मुझे गर्व है ऐसे भाइयों पर। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो घर में लेटे रहते हैं, रजाई के नीचे से ही कमेंट करते हैं, सर्वे जी ऐसा आप गलत कर रहे हैं। वो रजाई के नीचे से ही कमेंट कर रहे हैं, सर्वे जी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ भाई आप ही रजाई के बाहर आओ और आप ही कर दो, ऐसा नहीं। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मतलब देखिए, ज्ञान कोई भी दे सकता है, कमियां कोई भी निकाल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर बस से बाइक से यात्रा करके तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसे मालूम है कि वो संघर्ष क्या है, उसे मालूम है वो संघर्ष क्या है। मैं अपने माँ का इकलौता बेटा हूँ, 1.5 साल का था तभी पिताजी खत्म हो गए थे। मैं किसी राजा के घर का लड़का नहीं हूँ, अपना जिंदगी और कैरियर सब कुछ दांव पर सिर्फ समाज के लिए मैंने लगाया है। और अगर समाज आज ये भी समझ लो, आपने देखा होगा कभी मेरे फेसबुक पोस्ट पर हंसी मजाक की चीजें नहीं आती हैं, कभी मेरे फेसबुक पोस्ट पर व्यक्तिगत समस्याओं की चर्चाएं नहीं होती हैं, कभी आप मुझे शादियां और पार्टियों को अटेंड करते फोटो डालते हुए नहीं देखा होगा। हम दिन प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ समाज के ही मुद्दे पर लिखते हैं, समाज के मुद्दे पर सोचते हैं और समाज के लिए ही करते हैं। ये सब लगातार करते हैं। तो सोचो, ऐसा करने वाले सर्वेश पांडे का अगर आप साथ नहीं दे पाए तो क्या आप सोचते हो कि कोई और सर्वेश पांडे पैदा होगा जो आपके समाज की लड़ाई लड़ सके, जो आपके समाज की लड़ाई लड़ सके? मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरे भाई हो, आप मेरे परिवार के हो, कोई बात छुपाना नहीं है, आप सारी चीजों को समझते हो। मैं भी मनुष्य हूँ, मशीन नहीं हूँ, हमें भी दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन लगातार दौड़ते रहते हैं। लोग शिकायत भी करते हैं, यहाँ नहीं गए वहां नहीं गए, लेकिन मेरे पास कोई पुष्पक विमान नहीं कि मन के वेग से मैं उड़ जाऊं, लेकिन जितना चल पाता हूं उतना चलता हूं, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करता, मुंह से आह तक और उफ तक नहीं निकलती। इसलिए क्योंकि मैं समाज का अगुआ हूं। अगर मैं कहीं ये दर्शा दूंगा कि मेरे दिल में दर्द है तो मेरे समाज के लोग और डर जाएंगे। मैं सारी तकलीफों को झेलकर, मैं सारे दर्द को झेलकर, मैं सारे कष्टों को झेलकर हमेशा मुस्कुरा करके आप लोगों को लीड करूंगा, हमेशा मुस्कुरा करके आप लोगों को लीड करूंगा। और ये भी जान लो, जब तक सांस है तब तक समाज के लिए लड़ूंगा, मरने की बात कोई पता नहीं। बहुत लोग विभिन्न प्रकार के सोचते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के सोचते रहते हैं। कोई ये माइंड लगाता है सर्वे जी किसके खास हो, सर्वे जी किस पार्टी का समर्थन? भाई हमारा जन्म हमारी जाति में हुआ है, ना कि किसी पार्टी में हुआ है। हमारा जन्म हमारी जाति में हुआ है, ना कि किसी पार्टी में हुआ है। और आप सभी लोग बड़े हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपको उम्र के हिसाब से तमाम चीजों के अनुभव भी हैं, आप समझते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण संगठन बने, बहुत सारे सौर संगठन बने, लेकिन फ्लॉप क्यों हुए? 4 दिन की ठेकेदारी, 5वें दिन किसी राजनीतिक दल की दलाली। 4 दिन की ठेकेदारी और 5वें दिन किसी दल की दलाली। और जब जिंदाबाद और मुर्दाबाद ही कहना है तो फिर काहे दम भर रहे हो कि मैं फलाने समाज के लिए लड़ रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मुद्दों पर समर्थन और मुद्दों पर विरोध होना चाहिए। कोई हमारे फूफा का लड़का नहीं बैठा राजनीतिक पार्टी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और सुनिए, जब हमारी जाति ही नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे, और जब हम ही नहीं बचेंगे तो राजनीति का क्या करेंगे? राजनीति का क्या करेंगे? बस मैं चलना चाहूंगा, समय का अभाव है, इतना ही कहना था। बहुत अच्छा लगा मिल करके, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने स्वागत किया, हमने हनुमान जी का दर्शन भी किया। बस यही कि आप लोग ऐसे ही हमेशा प्यार आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा। आपका ये भाई पूरे प्राण और प्रण से समाज के लिए लड़ता रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय जय परशुराम, जय जय।